हेलो दोस्तों, मेरा नाम तनु सिंह है और मैं आज रीजनिंग के क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो यूपीएसआई में पूछा जाता है। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन यानी निर्णयात्मक क्वेश्चंस। ये पहले आता था एमबीए में आता था, बट अभी आने लगा है दरोगा में हो गया, वीडियो में हो गया, सब उसमें आ रहा है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी है और बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है इसका। बताती हूँ मैं आपको। इसमें क्या दे रखा होता है कि जब हम कोई फॉर्म फिलअप करते हैं या फिर हमें स्कूल में कहीं एग्ज़ाम देना होता है एंट्रेंस के थ्रू, तो उसमें कुछ क्राइटेरिया होते हैं, जैसे कि आपकी जो एज होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए, आपके जो ग्रेजुएशन में मार्क्स होने चाहिए वो 50% होना चाहिए, एंट्रेंस में आपके 60% होने चाहिए। तो उसी बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो पहला जो दे रखा है इसमें स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि सबसे पहले 18 वर्ष आपकी एज होनी चाहिए और एक साथ 2000 से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, मतलब 18 ईयर पूरा होना चाहिए, 18 ईयर के बाद वो नहीं लेगा। दूसरा बोल रहा है कि आपके जो 50% मार्क्स है ना वो स्टैंडर्ड 12th क्लास में होना चाहिए। ठीक, फिर थर्ड बोला है कि 60% जो मार्क्स वो इंट्रेंस एग्ज़ाम में आपका आना चाहिए। देन जब आप एडमिशन लेते हो तो आपको 20,000 रुपये का क्या होगा, आपको फुल फिल करना होगा, एडमिशन के लिए पे करना होगा। ठीक है, फिर नीचे आता है कंक्लूजन में स्टूडेंट फॉलो कुछ कंडीशन होती है, यानी अपवाद कहा जाता है कि अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे, मतलब इन चारों में से कोई चीज़ फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो ये नीचे दे रखा है क्या क्या करना होता है। पहला दूसरा में दे रखा है कि अगर आपको 50% मार्क्स नहीं है अगर 12th क्लास में, तब आप क्या करोगे, तो आपको जो 80% मार्क्स एंट्रेंस एग्ज़ाम में लाना होगा। और जब आप 80% एग्ज़ाम लाते हो मार्क्स, तो ये जो रेफ़र केस किया जाएगा किसको, प्रेसिडेंट ऑफ एडमिशन को किया जाएगा। ये कहाँ केस जाएगा, प्रेसिडेंट के पास। फोर्थ वाले में अगर आप फुलफिल, फोर्थ वाला ये वाला जो है कि आप 20,000 जो है आप पे नहीं कर पा रहे हो पैसे, तो इस कंडीशन में आपको, मतलब आप 10,000 करना चाह रहे हो, आप 20,000 की जगह 10,000 कर रहे हो, तो ये जो केस जाएगा डीन के पास जाएगा। तो ये स्टेटमेंट ऑन कंक्लूजन है, इसी बेस्ड पे ये क्वेश्चन दे रखा है। पहला क्वेश्चन है जो शेखर अग्रवाल है वो उसका 58% जो है किसमें मार्क्स हैं 12th क्लास में, और 85% जो है इसको आया हुआ है एंट्रेंस एग्जाम में पहला। फिर बोला है कि ये जो है 11 जनवरी 1980 का जन्म हुआ है और ये 20,000 रुपये पे किया है, यानी पहला वाला कंडीशन 50 दे रखा था, मतलब उससे ज़्यादा आया हुआ है। दूसरे वाला कंडीशन में इसको 60% चाहिए था, बट ये 85% लाया है। थर्ड कि 20,000 रुपये इसको पे करने थे, वो भी ये पे कर रहा है। ठीक है, ये फुलफिल कर रहा था। अब ये जो क्वेश्चन है ये 4 ऑप्शन दे रखे, क्या स्टूडेंट को एडमिट किया जाएगा, या फिर ये केस जो है प्रेसिडेंट के पास रेफ़र किया जाएगा, या फिर थर्ड जो डीन के पास किया जाएगा, या फिर ये जो डाटा है वो अवेलेबल नहीं है, या ये जो स्टूडेंट है इसमें अप्लाई नहीं कर सकता है। तो मेरे ख्याल से कि इसको 58% तो मार्क्स मिले हैं, यहाँ 50 था लेकिन ये 58% लाया है। यहाँ बोला गया था 60%, बट ये 85% लाया है। यहाँ क्या है 20,000 पे करना था वो कर रहा है, इसका मतलब ये है कि सारे फुलफिल कंडीशन ये कर रहा है। तो पहला ऑप्शन क्या होगा, ये हमारा सही होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2, शीला दीक्षित जो है एक औरत है, वो 75 मार्क्स जो है स्क्वायर कर रही हैं और 85% जो है वो 12th में कर रही हैं, और वो 10,000 रुपये क्या कर रही है, पे कर रही हैं। और इनकी जो एज है 15 जून 1982। तो सबसे पहले इसमें बोला गया था 50%, लेकिन इनका 75% है। ठीक है, इसमें 60% बोला गया था, इनका 80%। ये तो दोनों सही है, पर यहाँ क्या है 20,000 बोला गया था लेकिन इन्होंने पे किया है 10,000। ठीक है, और इनकी जो एज है ये सही है, मतलब ये 18 साल की उम्र की हैं। तो अब इसमें क्या होगा कि 10,000 पे करी, तो अभी ऊपर मैं बताइए जो 10,000 पे कर रहा है, तो वो जो केस जो होगा किसके पास रेफ़र करेंगे हम, वो केस करेंगे रेफ़र डीन के पास करेंगे। तो इसमें जो पहला ऑप्शन तो नहीं हो सकता, दूसरा भी नहीं हो सकता, तीसरा ऑप्शन है जो डीन के पास रेफ़र करता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे रिलेटेड और क्वेश्चन बनाऊंगी। इसमें एक लोगों ने कमेंट्स किया था कि मैम आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में बनाइए, बट कुछ चीज़ें इंग्लिश में और कुछ चीज़ें हिंदी में ही लोगों को समझ में आती, तो आगे अगर आप चाहेंगे तो मैं हिंदी में भी बना दूंगी। थैंक यू।